वजीर आजम शहबाज शरीफ के चैलेंजेस से भरपूर और नतीजा खेज दौर में पॉलिसी साजी से मुताल्लिक अहम फैसले हुए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के साथ सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में ताल्लुकात को मजीद गहरा किया गया। खलीजी ताउन कौंसिल की रुकन इन मईशतों ने भी पाकिस्तान की माशी बहाली और इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डालने की रजामंदी जाहिर की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में माशी बहाली के इम्कानात को बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया। उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल की सियासी क़ियादत जीसीसी मईशतों के साथ तेजी से तब्दील होती हुई पार्टनरशिप को मद्देनजर रखते हुए माशी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के इस सिलसिले को बरकरार रखेगी। इन ख्यालात का इजहार सऊदी अरब के साबिक सफीर डॉक्टर अली इवाज अल असीरी ने अपने एक मजमून में किया। अरब न्यूज के लिए तहरीर किए गए आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने हमेशा से सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ माशी, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह दी है। इन तारीखी ताल्लुकात की बुनियाद मजहब और सकाफत से जड़ा मुश्तरका ताल्लुक, बाहमी तौर पर मुफीद माशी ज़रूरियात के अलावा इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के मुश्तरका मुफाद पर है। खलीज ताउन तंजीम के ममालिक का पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार है, जो तवानाई की दरामदात और गैर मुल्की ज़र मुबादला का अहम जरिया है। पाकिस्तानी वर्कर्स की सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं ममालिक में रहाइश पजीर है। बिलखुसूस सऊदी विजन 2030 के तहत खलीजी रियासतों में जारी इक्तिसादी तनव्वु और इलाकाई मुफाहमत का अमल पाकिस्तान के लिए बेतहाशा मौक़े फराहम करने की सलाहियत रखता है, जिनके जरिए जीसीसी को तरक्याती शोबे में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जा सकता है, जबकि जीसी रियासतों में हुनरमंद अफराद क़ुव्वत भिजवाने और तिजारती अशिया की बरामद के लिए भी ये एक अहम मौका है। साबिक सऊदी सफीर लिखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जीसीसी मईशतों की जानिब से होने वाली सरमायाकारी की अहमियत से वाकिफ है और उन्हें इल्म है कि मुल्क की बहरान ज़दा मईशत को पायदार तरक्की की तरफ गामजन करने में ये अहम किरदार अदा कर सकती है। इस हवाले से लिए जाने वाले अहम इक़दामात में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम शामिल है, जिसको ज़राअत, मादनियात व माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार के शोबों में जीसीसी ममालिक से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने का काम सौंपा गया है। इस अहम इक़दाम के साथ साथ पाकिस्तान सोवरेन वेल्थ फंड, खुद मुख्तार दौलत का फंड कायम करने के अलावा अरब अमारात के साथ जामे इक़्तिसादी शिराकतदारी का मुआहदा भी तय गया है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत के दरमियान जीसीसी के कलीदी माशी किरदार पर इत्तेफाक को इस ठोस पेशरफ्त के तनाजुर में देखा जा सकता है, जो मौजूदा दौर में माशी, सियासी, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के फ्रंट पर हुई है। गुज़श्ता साल अप्रैल में वजीर आजम का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ को खातिर खा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जब मुल्क वैसे ही डिफॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा था। इसके साथ ही सियासी बहरान, दहशतगर्दी की नई लहर और अहम ताकतों के अलावा काबिल एतमाद इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में संगीन बिगाड़ जैसे मसाइल से निमटना एक इंतहाई मुश्किल मरहला था, लेकिन इत्तेहादी रहनुमाओं, सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट और अहम गैर मुल्की शिराकतदारों के साथ मिल उन्होंने कामयाबी के साथ इस पेचीदा सूरत हाल का मुकाबला किया। इसके नतीजे में पाकिस्तान इस हद तक मुस्तहकम हो गया है कि अब वो निगरान सीट अब के क़याम की तरफ बढ़ सकता है, जिसके तहत आइंदा इंतखाबात मुनक़िद होंगे। डॉक्टर अली इवाज अल असीरी के ख्याल में नवंबर में जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती के बाद से सियासी बहरान में कदरे कमी आई। जून में बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ $3 अरब का नया स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया है, जो 9 माह के अरसे पर मुहित है। अगरचे दहशतगर्दी एक मर्तबा फिर सर उठा रही है, लेकिन अब इस खतरे से निमटने के लिए बेहतर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मौजूद है और पाक चीन कसाद राहदारी पर काम भी बहाल हो गया है, जबकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात वापस ट्रैक पर आ गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सिविल और मिलिट्री इश्तिराक अब इक्तिसादी मैदान तक फैल गया है, जिससे जीसीसी मईशतों के साथ पाकिस्तान की माशी शिराकतदारी में भी मजीद तेजी आई है। उनका कहना है कि साल 2019 से सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को आसान शराइत पर कई अरबों डॉलर के कर्जे दिए ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाया जा सके। ये कर्जे दरअसल IMF की शर्त को पूरा करने के लिए दिए गए थे, जिनमें तौसी कर दी। इस कौंसिल के क़याम से जाहिर है कि पाकिस्तान के सियासी और अस्करी रहनुमा गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार करने के खतरे से बाखूबी वाकिफ हैं और वो दोस्त ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करके एक ठोस माशी बुनियाद रखने की तैयारी कर रहे हैं।
सरमायाकारी में शदीद कमी की एक अहम वजह यह है कि पाकिस्तान अभी तक गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए तेज रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन शुरू नहीं कर सका। ये दरअसल गैर जरूरी ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें और रेगुलेटरी तकाजे हैं जो दरअसल सरमायाकारों की हौसला शिकनी करते हैं और नए मंसूबों के आगाज के अलावा पुराने मंसूबों की तकमील में रुकावट का सबब है। सियासी अदम इस्तेहकाम भी हुकूमतों के बार बार तब्दील होने का बाइस बनती है, जिसके नतीजे में माशी पॉलिसियों को तसलसल से चलाने का अमल भी मुतासिर होता। वो लिखते हैं कि इन मसाइल ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की जानिब से माजी करीब में होने वाले बड़ी सरमायाकारी के वादों को भी मुतासिर किया है। साल 2019 में दौरा इस्लामाबाद के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तवानाई, मादनेयात और माइनिंग के शोबों में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने 9 अरब डॉलर की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन मुश्किल तरीकाकार और स्ट्रक्चरल रुकावटें उन वादों के पूरा होने में रुकावट बनी हुए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को इस बात की यकीन दहानी की जरूरत होती है कि उन्हें अपनी सरमायाकारी पर मुनाफा मिलेगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल का मकसद टेक्नोक्रेटिक मशावरत और इंस्टीट्यूशनल सहूलियात के जरिए वन विंडो सर्विस फराहम करना है। इस काउंसिल की एपिक्स कमेटी में आर्मी चीफ जबकि एग्जीक्यूटिव और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में आला अस्करी ओहदेदारों को शामिल करना तसलसल, शफाफियत और एहतिसाब की जमानत के लिए अहम है। साबिक सऊदी सफीर समझते हैं कि पाकिस्तान सोवरेन वेल्थ फंड, खुद मुख्तार दौलत का फंड भी इसी तसव्वुर के साथ कायम किया गया है कि ये ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी रुकावटों से आजाद होगा। फिलहाल 7 ममालिक के तकरीबन 8 अरब डॉलर मालियत के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं, जबकि शेयर्स की फरोख्त और उनसे हासिल होने वाली कमाई के जरिए सरमायाकारी करके इस फंड को वसअत बख्शी जाएगी। हुकूमत का GCC कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का भी इरादा है, जबकि नुकसान में जाने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनियों को प्राइवेटाइज फिर लीज कर दिया जाएगा। सरमायाकारी की इस मुहिम में ठोस पेशरफ्त से पाकिस्तान को GCC, चीन और दीगर ममालिक से होने वाली सरमायाकारी के फरोग में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का साल 2035 तक 1 खरब डॉलर की मईशत बनने का हदफ ऐसे ठोस इक़दामात पर मुनहसर है जो दो तरफा तिजारत के इंतहाई कम हजम को बढ़ाने में मुआविन साबित हों। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत का सालाना हजम 3 अरब डॉलर की मालियत का है। इस्लामाबाद को भी खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा करने और अफरादी कुव्वत में तनव्वु की जरूरत है। इस वक्त तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स GCC ममालिक में काम कर रहे हैं। अलावा अज़ीं अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान जामे इक्तिसादी शराकतदारी के मुआहदे की तर्ज पर सऊदी अरब और दीगर GCC रुकन ममालिक के साथ मुआहिद बढ़िए की जरूरत है। IT और सर्विसेज के शोबे में हुनरमंद पाकिस्तानी अफराद कुव्वत खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब में होने वाली इक्तिसादी तब्दीलियों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं।